मैंने उनके प्यार का एतमाद तोड़ दिया है अपनी गलती की वजह से, और अब शायद उनको प्यार का लफ्ज भी जहर लगेगा। सबसे पहले एक काम करो कि शहरियार की नौकरी छोड़ो, ताकि रुखसार को तो थोड़ा झटका लगे। प्लीज, मुझ में अब ये सब कुछ करने की हिम्मत नहीं है। अरे यार हौसला करो मेरे दोस्त। और अब क्यों आए हो? तो मैं लेने आया हूँ रूबी, अब तुम्हारे बगैर गुजारा नहीं होता। वैसे तुम कितने झूठे हो ना, अपनी जिंदगी तुम मजे से ना उस चहेती रुखसार के साथ गुजार रहे हो। क्या देख रही हैं ऐसे? फवाद, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है कि वाकई तुम राबिया से दूर हो गए हो या फिर ड्रामा खेल रहे हो। आपने ड्रामे की गुंजाइश छोड़ी ही कहाँ है? अब राबिया जो मुझे अपनी जिंदगी में कभी कबूल नहीं करेंगी। उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया था और मुझसे वादा लिया था। मैंने भी पक्का वादा किया था कि आपसे कभी दोबारा राब्ते में नहीं रहूंगा। देखा फवाद, वो औरत मुझसे कितनी नफरत करती है। वो मुझे कभी भी खुश नहीं देख सकती। फिर जब उन्हें मेरा आपके यहाँ आने का पता चला तो जो रिश्ता था वो भी खत्म हो गया। फवाद, ये सोच उसकी घटिया सोच है फवाद, जो वो मेरे बारे में रखती है। मेरी हर चीज उसे बुरी लगती है, मैं बुरी लगती हूँ उसे। उसके दिल में सिर्फ मेरे लिए नफरत है। और तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त हो, देखो कैसा उसने तुम्हें अपने जाल में फंसाकर हलाक कर दिया। मुझे तो हैरत हो रही है कि तुम मुझे छोड़कर उसके पास चले गए। मेरे पास तुम्हें देने के लिए बहुत कुछ है, तुम मांगो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी। पैसा है जो सब कुछ होता है। तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन फवाद मुझसे वादा करो कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। मिस रुखसार, आप अभी जज्बाती हो रही हैं। हम बाद में बात करेंगे इस बारे में। क्या फवाद, तुम मेरे जज्बात का मजाक उड़ा रहे हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते फवाद। मजाक नहीं उड़ा रहा मिस रुखसार, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा। आप जितना मिस राबिया को गलत समझती हैं वो उतना गलत नहीं है। शुक्र है कि आप कमरे से बाहर तो आई, वरना कल से आपने खुद को कमरे में बंद करके रखा हुआ था। किसी को मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ ऐसा मत सोचें, फवाद से बात हुई है मेरी। कोई ज़रूरत नहीं है उससे बात करने की। देखिए राबिया सिस, मत जलाएं दिल को। अगर कोई गलती हुई है तो पूछ सकती हैं आप उससे। कहाँ तक पूछूं मैं उससे, और कितने बहाने सुनूं मैं उसके रूबी? वो कितनी खतरनाक औरत है तुम जानती हो। क्यों गया था वो उसके पास? उसके बार बार फोन आ रहे थे रूबी। देखिए राबिया सिस, यही तो करनी है बात। और आप दोनों के बीच तो सब अच्छा हो गया था ना। देखें आप ना फवाद तो कॉल करके पूछे मेरे कहने पे, वो बुरा नहीं है, वो दिल का बहुत ही मासूम और एक अच्छा इंसान है। और देखिए राबिया सिस, इस बात की ना गारंटी मैं आपको देती हूँ, वो किसी को भी तकलीफ में नहीं देख सकता। आपको इस हालत में देख के उस पर क्या गुजरेगी। और जो रुखसार कर रही है वो एक गेम खेल रही है, आपका घर बनने से पहले तोड़ रही है, नफरत फैला रही है।
मुझे कोई घर नहीं बसाना और फवाद के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं रखना। आई तुम्हें समझ? अगर वो उस औरत के साथ रह के खुश है तो ठीक है, मैं भी खुश हूँ। राबे सिस, आप खुश कहाँ हैं? रूबी प्लीज प्लीज मेरा दिमाग मत खाओ और जाके मुझे एक कप चाय पिला दो। मेरे सिर में पहले ही बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज राबे सिस, आप अपना मूड ठीक कर लें, वरना मैं रो दूंगी। देखिए प्लीज अपना मूड ठीक करें ना, प्लीज 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 थोड़ा सा मुस्कुरा दे। रूबी मुस्कुराए। पागल हो तुम बिल्कुल। जाओ चाय बनाओ मेरे लिए। हेलो जी इकरार साहब। हाँ फवाद, मीटिंग होगी तुम्हारी शहरियार से? नहीं, उनसे मीटिंग तो नहीं हुई, लेकिन अभी रुखसार से आके माफ़ी मांगी है। कितनी बार मांगोगे माफ़ी, और किस किस से मांगोगे? जो तुम्हारी हालत है राबिया के आगे, मुझे लगता है तुम्हें नाक से 7 लकीरें निकालनी पड़ेंगी। मुझे नहीं लगता कि अब इन लकीरों से काम बनेगा, बल्कि लगता है कि किसी ऊंचे पहाड़ की चोटी पर बैठकर चिल्ला काटना पड़ेगा उन्हें मनाने के लिए। जैसी तुम्हारी किस्मत है ना, और जो तुम्हारी तबीयत है, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम साधु फकीर बनने वाले हो। हाँ बिल्कुल बन रहा हूँ, लेकिन एक दफ़ा चला गया तो फिर वापस नहीं आऊँगा मैं। तो फिर मत जाओ, क्योंकि अगर तुम चले गए तो हम सब एक अच्छा इंसान खो देंगे। फिर ये छोड़ो, ये बताओ रुखसार ने क्या कहा? अभी फिल वक्त तो मैंने उन्हें यकीन दिला दिया है कि मैं राबिया जी के साथ नहीं हूँ। उसने बहुत बुरा भला कहा राबिया जी को, लेकिन मैं बर्दाश्त कर गया ताकि उनका ध्यान हटा रहे उनसे। और हाँ, वो चेक वाली बात भी मैंने क्लियर कर ली उनसे। अब यही अच्छा मौका है राबिया के पास जाने का, बाकी सब रूबी संभाल लेगी। रूबी? आपकी रूबी से बात हुई थी? तो राबिया जी कैसी है? हम दोनों की एक ही कहानी है फवाद। मैं भी अभी छुप छुप के रूबी से मिल के आया हूँ। खैर रूबी तो किसी हद तक मान भी गई है, लेकिन राबिया तुम्हारे सोग में कमरे में बंद है। आह फुगा के दरिया बहाए जा रहे हैं। वैसे हिम्मत है फवाद तुम्हारी, तुमने राबिया रहमान को रुला दिया। अरे इकरार साहब, क्यों दिल जला रहे हैं मेरा आप? सच में अगर ऐसी बात है तो मैं जाकर पाँव पड़ जाता हूँ उनके, फिर वो चाहे धुतकार दें या माफ़ कर दें, उनकी मर्जी। यही हल है फवाद तुम्हारे पास। अगर उसकी मोहब्बत हासिल करनी है तो टोटल सरेंडर करना पड़ेगा। मैं तो हमेशा से ही सरेंडर की हालत में रहता हूँ। तो फिर क्या मुश्किल है तुम्हारे लिए? जाओ और अपनी मन की मुराद हासिल करो। और अगर मगर कुछ नहीं भाई, अपने लिए रास्ता बनाओ और मेरे लिए रास्ता आसान करो। वाह इकरार साहब, आपको यूँ मेरे साथ इतना फ्रैंक होना कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मोहब्बत सब कुछ करवाती है फवाद। मुझे लगता है कि मुझे रूबी से एक बार फिर से मोहब्बत हो चुकी है। अब जाओ और राबिया के आंसू पोंछो भाई, और मेरा भी मसला हल करो। इस औरत को अपनी जिंदगी तबाह नहीं करने दूंगी। अपनी फैमिली को मैं इससे बचाऊंगी। बड़ी हिम्मत है भाई, कैसे आ गए? दिल बड़ा करके आया हूँ। तुम्हें दरवाजे से एंटर होते हुए डर नहीं लगा? टांगे नहीं कांपी तुम्हारी? ये जो एतमाद नज़र आ रहा है ना, ये बस ऊपर से ही नज़र आ रहा है, अंदर से तो पूरा कांप रहा हूँ मैं। फोन पे तो बड़ा कह रहे थे कि कहानी खत्म हो गई है, किस्सा तमाम हो गया है, फिर कैसे जोड़ने आए हो तुम? इकरार साहब के जोश दिलाने पर
राबे से इसको बुलाती हूँ मैं, तुम्हारे लिए एक तोप तैयार करके रखी हुई है। डराए तो मत अब। हाँ, देख रही हूँ, पहले से डरे हो तुम। वैसे इकरार तो तुम्हारी बड़ी फेवर कर रहा है। रिश्तेदारी जो होने वाली है, क्या? क्या पता राबिया जी मान जाए। जितनी दवाई आती है ना सब पढ़ लो, मैं बता रही हूँ। और हाँ, मैं बुलाने जा रही हूँ राबिया से, इसको मना लेना। ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ही नालायक स्टूडेंट सख्त उस्तानी की क्लास में लेट हो गया। जी राबिया जी। इधर ऊपर देखो, मेरी तरफ। फवाद, मैंने कहा मेरी तरफ देखो। बैठो, अरे बैठो। नाफरमानी तुम्हारी आदत बन गई है। नाफरमानी नहीं, फर्माबरदारी मेरी आदत है, इसलिए तो ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है मुझे। अच्छा, इतना झेल चुके हो तो फिर थक क्यों नहीं गए? जिन्हें झेल रहा हूँ उनके जुल्मों से तुम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। तो फिर बताओ मुझे फवाद कि तुम रुखसार के क्यों गए थे? हर बार बताना जरूरी है? आप मुझ पर एतबार क्यों नहीं करती? मानता हूं कि मुझसे गलती हो गई, ये बताना है आप मुझे बुलाकर रोक तो सकती हैं, और आइंदा मुझे गलती करने से टोक सकें। बच्चे नहीं हो तुम फवाद, जो बात बात पे मैं तुम्हें टोकूं रोकूं। जब आपको सब कुछ मान लिया है तो आप कभी भी किसी भी बात पर मुझे टोक सकती हैं। पता है फवाद, मैं हमेशा सोचती हूँ कि तुम में अच्छा लिखने की सलाहियत है, तुम में ठहराव है, तुम सोचते रहते हो, मगर तुम तो हर बार गलती करके माफ़ी मांगने की भी सलाहियत रखते हो। सलाहियत नहीं, ये मेरी हिम्मत है कि हर बार दूसरे की गलती को माफ़ कर देता हूँ, वो भी खुद से माफ़ी मांगकर। अच्छा, फिर अब क्या इरादा है? इरादे तो बहुत मजबूत हैं। मतलब कि तुम शहरियार साहब की जॉब ज्वाइन कर रहे हो? हाँ, वो आज जाना था लेकिन लेट हो गया हूँ। मैंने सोचा पहले आपसे माफ़ी तलाफ़ी कर लेता हूँ। अब आपके सामने हूँ, आप जो चाहें सुलूक कर सकती हैं। अब आ ही गए हो तो इतनी जल्दी तुम्हें माफ़ी नहीं मिलेगी, लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। अरे आप बोलें बस, जो भी कहेंगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर ठीक है, अपने फ़ोन से रुखसार को कॉल करो और उसे बताओ कि तुम मेरे पास हो। हेलो, तुम आज शहरियार साहब के ऑफिस नहीं गए? मुझे क्यों बता रहे हो ये सब? नहीं, मुझे उससे कोई बात नहीं करनी है। ओहो, बड़े फूल खिल रहे हैं। अब खुश होने का तो है ना मेरे पास। मतलब कि राबिया से इसने माफ कर दिया? अरे उनका क्या पता चलता है, ऐसे लग तो यही रहा है कि उन्होंने माफ कर दिया है। अरे अब तुम आ गए ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तुम कुछ भी करो, वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मेरा ख्याल है अगर मैं फिर से रुखसार के बुलाने पर चला जाऊं
अगर खुदकुशी करनी है तो ज़रूर जाओ। अरे नहीं 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 नहीं, मैंने फैसला कर लिया। अब वो जैसे कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा। तुम हर बार बोल के फिर भी उसका उलट ही करते हो। तो फिर आप मुझे समझाती रहा करें ना। आजकल वैसे भी आपका दिमाग बहुत काम कर रहा है। मेरा और दिमाग काम करता है। हाँ ना, सच कह रहा हूँ। अभी तक ये जो राबा जी का मूड ठीक है ना, वो आप ही की वजह से तो है। हाँ, बस ऐसी कोशिश करती हूँ और वो सुन भी लेती हैं। वैसे क्या ख्याल है, हम चारों कल डिनर पे चलें? चारों मतलब? हाँ, मेरा रिश्ता है ना, तो वही देखने जा रहे हैं। किसकी किस्मत खराब हो गई? मेरा मतलब है कि आप तो शादीशुदा हैं। बुद्धू इकरार की बात कर रही हूँ। अच्छा, तो आप बात करके देख ले। अगर वो मान जाती है तो जरूर चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे? ठीक है, मैं करती हूँ बात, थोड़ा फनी रहेगा। वैसे क्या आप जानती हैं कि इकरार साहब रुखसार को तलाक देने का सोच रहे हैं? हेलो इकरार, तुम घर पर आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। नहीं, मैं नाराज नहीं हूं, तुम आओगे तो बताऊंगी। ओके। हेलो शहरयार साहब, आज फवाद ड्यूटी पर नहीं आया? कितने केयरलेस हैं आप। अपडेट तो रखा करें। मैं इतने पैसे आपको क्यों दे रही हूँ कि आप लापरवाही बरतें? अब मेरे घर एक मीटिंग अरेंज करें जिसमें रूबी और फवाद दोनों को बुलाएं और उन्हें यहाँ बताएं कि मैं अब इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हूँ। मुझे पता है रूबी कि आजकल तुम क्या चक्कर चलाती फिर रही हो। मैंने क्या किया राबिया सिस? ये जो फवाद आजकल बचकाना हरकतें कर रहा है ना, तुम उसकी एडवाइजर बनी हुई हो।
देखें, अगर कोई दुखी है तो उसको मशवरा देना तो नेकी का काम है ना। अच्छा, तो ये सारी नेकियां तुमने फवाद के साथ ही करनी है? कितना मासूम है फवाद राबिया सिस। तुम्हें नहीं पता रूबी कि वो मुझे कितना परेशान कर रहा है। इतना प्यार तो करता है आपसे, और देखें किस तरह आपके आगे पीछे मंडलाता रहता है। शादी के बाद कितना प्यार करेगा आपसे, नहीं? शादी? मैं और वो भी उससे? बस बस बने मत, वो फिर गलती करता है फिर मना लेता है। राबिया सिस, अब बताएं क्या मैं गलत बोल रही हूँ? रूबी तुम चुप हो जाओ, मुझे गुस्सा आ गया ना, फिर देखना क्या होगा। ठीक है, नहीं करती। वैसे राबिया सिस, मुझे ना आपसे एक बात करनी थी। क्या हो गया? सब खैरियत तो है? हाँ, वो फवाद बता रहा था कि इकरार जो है वो रुखसार को तलाक देने का सोच रहा है। क्या?